नमस्कार। मकर राशि पर चर्चा करेंगे इस बात की कि आने वाला जो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण है, इसका मकर राशि से क्या संबंध है। इस बात को शुरू करने से पहले मकर राशि के सभी भाई बहन, बच्चे, परिवार के लोग तथा हमारे जवान और किसान तथा पुलिस विभाग हो, चाहे आईएएस अधिकारी लोग, ब्यूरोक्रेट्स, टेक्नोक्रेट्स और सभी छोटे काम करने वाले हों चाहे बड़े, सबको मेरी तरफ से मकर राशि वाले बच्चों को विशेष रूप से शुभकामनाएं, आशीर्वाद और धन्यवाद और साधुवाद। वो खूब उन्नति करें, तरक्की करें, पढ़ाई करें और बड़े बड़े पदों पर जा करके देश का नाम कमाएं। इस बात की शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं इस वीडियो को कि अब आने वाली 18 तारीख को जो ग्रहण आ रहा है तथा ग्रहण के साथ साथ कुछ और ग्रह भी काम करते रहेंगे अपना, उन पर भी चर्चा करेंगे। ऐसा नहीं है ग्रहण से संबंधित बात कह करके और बात खत्म हो जाती है, ऐसा नहीं है। और ग्रहों का जो भी आपसे संबंध और सरोकार है उस पर भी चर्चा होगी। आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, 18 तारीख को पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र जो मीन राशि का नक्षत्र है, पहले कुंभ राशि के 3 चरण, उसके बाद जब चतुर्थ चरण आएगा तब ग्रहण शुरू होगा। लेकिन ये ग्रहण भारत में दिखाई दे रहा है या नहीं, इस बात से हमें कोई मतलब नहीं है। मैं बता दूं फिर भी 2 ग्रहण होंगे 18 सितंबर को और 2 और 3 अक्टूबर की मध्य रात्रि को। इन दोनों ग्रहण का इम्पैक्ट और ये दृष्टिगोचर नहीं होंगे, दृश्यमान नहीं है भारत के अंदर, लेकिन इनकी चर्चा करनी इसलिए जरूरी है कि उस दिन ग्रहण दिखाई दे या ना दे, लेकिन जो नक्षत्र और ग्रह हैं उनका मिलन तो होगा, उनको कोई रोक नहीं सकता। ग्रहों का मिलन ही ग्रहण है। चंद्रमा और राहु, सूर्य और केतु 180 अंश पर एक दूसरे के सामने होंगे। इसको बोलते हैं चंद्र ग्रहण, जब 180 अंश पर आमने सामने सूर्य और चंद्रमा होते हैं। लेकिन अब सूर्य ग्रहण की बात करते हैं। सूर्य ग्रहण का उस दिन होता है जिसको बोलते हैं अमावस्या। अमा का मतलब है इकट्ठा होना, वासस्य इति अमावस्या। अमा का मतलब इकट्ठा, वास होना। किसका? सूर्य और चंद्रमा का एक राशि पर वास होना, निवास करना। वसति, वसतः, वसंती, ये वस धातु के संस्कृत के रूप हैं, पढ़े लिखे लोग सब जानते हैं। अब वो उस दिन हस्त नक्षत्र होगा, कन्या राशि का नक्षत्र होगा, वो मीन राशि के 180 अंश पर होगा। अब ये दोनों ग्रहण के बीच में 15 दिन का अंतर है और ये पितृपक्ष भी होगा, श्राद्ध। तरह तरह की भावनाएं, विचार लोग अलग अलग व्यक्त करते हैं कि श्राद्ध पक्ष ही अच्छा नहीं है, लेकिन जिनकी कुंडली में सूर्य राहु, सूर्य केतु, चंद्र राहु, चंद्र केतु, या कुंडली के अंदर चंद्रमा जन्म से ही अच्छी स्थिति में नहीं है, 6ठे, 8वें, 12वें भाव में है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? वो चंद्रमा एंग्जाइटी, तनाव, अशांति, इमोशनल होना, भावनात्मक रूप से बुझा हुआ चेहरा रहता है ऐसे आदमी का। तो मकर राशि का सरोकार चंद्र ग्रहण से क्यों है? कारण क्या है कि मकर राशि का जो 7वां भाव है वो कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा अपनी ही राशि को पूर्ण दृष्टि से देखता है। ऐसी स्थिति में मकर राशि वालों का मन ज्यादा मजबूत होना चाहिए, क्योंकि उनके मन के जो स्वामी है चंद्रमा, उन पर चंद्रमा की पूर्ण दृष्टि है। 2 राशि विशेष हैं,
और तीसरी भी विशेष है, चंद्रमा उच्च राशि में वृषभ राशि पर होता है और कर्क राशि में स्वग्रही होता है। लेकिन प्लस पॉइंट क्या है, मकर राशि को इसलिए ज्यादा प्रिविलेज दिया जाता है क्योंकि मकर में बैठकर चंद्रमा 180 अंश से अपनी ही राशि को देखता है। यह भी प्रिविलेज मकर राशि को ज्योतिष शास्त्रों में दिया गया है। आज की स्थिति गोचर की अगर देखें तो गज केसरी योग बना करके बृहस्पति और चंद्रमा का आपस में एक संयोग चल रहा है। ये अमृत तत्व बखेरने वाला रहेगा 14 मई 2025 तक। लिख लीजिए आप कागज पर। साढ़े साथी आपकी अंतिम चरण में समाप्त होने जा रही है और इसका इम्पैक्ट अगले 30 साल तक साढ़े साथी का आपके ऊपर नहीं आने वाला। अब सृष्टि के जो स्वामी हैं दो ग्रह सूर्य और चंद्रमा, इनके ग्रहण का इफेक्ट मकर पर इसलिए ज्यादा आवश्यक है क्योंकि आपका जो भाग्य स्थान होगा उस दिन चंद्रमा और केतु भाग्य स्थान को बाधित करते हैं। लेकिन साथ ही साथ एक प्लस पॉइंट भी मैं आपको बताना चाहता हूं। आपके तीसरे भाव में थर्ड हाउस में चंद्रमा और राहु होंगे। इन दोनों की दृष्टि आपके भाग्य भाव पर भी होगी उस दिन, खासतौर से जिस दिन 2 और 3 अक्टूबर का अमावस्या का जो ग्रहण होगा उस दिन चंद्रमा सूर्य तो आपके भाग्य पर होंगे। लेकिन जो 18 तारीख को चंद्र ग्रहण होगा उस दिन सूर्य और चंद्रमा की जो दृष्टि होगी वो 180 अंश की होगी। वो आपके लिए शुभत्व प्रदान करने वाली नहीं है। प्लस पॉइंट सिर्फ एक ही है कि आपको राहत देने वाला जो ग्रह है वो बृहस्पति आपके पंचम भाव में आपकी राशि को पूर्ण दृष्टि से देखते हुए गज केसरी योग बनाता है। तो अब यहां और ग्रहों की बात भी कर ली जाए। छठे भाव में आपके मंगल गोचर में चल रहा है 26 अगस्त 2024 से और इसकी अवधि जो है 2-2.5 महीने की है कम से कम। अब की बार मंगल हमेशा 27-28 दिन बाद बदलता है और सन 1990 में 8 महीने तक वो हिला ही नहीं। इस वर्ष भी कुछ इस प्रकार के समीकरण बन रहे हैं कि ये मंगल आकर के मिथुन में मकर राशि को पूर्ण दृष्टि से उच्च राशि से देखता है। उसके बाद फिर मंगल नीच में आएगा तो भी उच्च दृष्टि से देखा जाएगा मकर राशि को। उसके बाद राहत यहां नहीं मिलेगी। अब राहत शब्द कहो या आपके लिए पॉजिटिविटी कहो, अगले वर्ष जनवरी से लेकर के अप्रैल मई तक इस मंगल का आंख मिचौनी का खेल कभी मिथुन में और कभी कर्क में, फिर वक्री और मार्गी की स्थिति मैं एक एक डेट बता करके आपको शंका में या बहम में नहीं डालना चाहता क्योंकि ये सब फेस आपको देखना पड़ेगा 2025 तक और ये सकारात्मक प्रभाव होगा। कुछ यानी कि मकर राशि वालों के ऊपर क्रोध की स्थिति, गुस्सा, जल्दबाजी, ये कार्य करने की जो नेचर है उसको बदलना होगा क्योंकि मंगल एग्रेसिव बनाता है मनुष्य को। मंगल के ऊपर अष्टम जो दृष्टि होती है, मारक दृष्टि कहते हैं इसको, लेकिन जब मकर पर दृष्टि डालता है मंगल, चूंकि उच्च राशि का होता है मकर राशि पर, इसलिए दुष्प्रभाव वहां आने के बाद अपनी जो एग्रेसिवनेस है, मंगल का जो उग्र भाव है वो समाप्त हो जाता है क्योंकि मकर डेस्टिनेशन पर, यानी कि जैसे सारी दुनिया में आप घूम जाओ घर आने के बाद ही शांति मिलती है, ठीक इसी प्रकार मंगल ग्रह जब मकर पर पहुंचता है तो अपने उच्च भाव में जाकर के सेनापति का स्वरूप धारण करता है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।